अगर आपको ट्रेड देखना चाहें तो भले आप शुरुआत में भी देख सकते हैं। तो मार्केट खुला है, करीब 53 पॉइंट का पहला टिक आया बैंक निफ्टी पे, 34 पॉइंट का पहला टिक बढ़कर आया निफ्टी पर। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट आपने पॉइंट्स देखे और मेरे को लग रहा है कि बाजार में थोड़ा बहुत मोमेंटम और आपको बनता हुआ दिख सकता है। चलिए, अब 81 पॉइंट की बढ़त, 93 पॉइंट की बढ़त बैंक निफ्टी पर दिख रही है आपको। और रिलायंस ने आज पार्टिसिपेट किया, खुल के थोड़ा सा ½ % ऊपर आ चुका है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। इसके अलावा आज देखेंगे HDFC बैंक भी हरे निशान में है। ये जो मैं आपको शेयर्स दिखाता हूँ ना, स्टार्टिंग वाले जरा वो भी दिखाना। और इसमें एडवांस डिक्लाइन भी अच्छा है, और एडवांस डिक्लाइन में अगर आप देख रहे होंगे तो करीब करीब आपको 1200 शेयर इस समय बढ़कर दिख रहे हैं। तो कुल मिला के मार्केट का मोमेंटो इस समय काफ़ी शार्प और काफ़ी बेहतर तरीके से आपको बनता हुआ दिख रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब HDFC बैंक 6 रुपये, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 19 रुपये दिखाते हैं ना। LNT ½ % ऊपर, HUL भी दिखाओ, TCS इन्फोसिस भी फटाफट से फायर कर दो ताकि थोड़ा और आइडिया लग जाए कि इस समय मार्केट की पोजीशनिंग क्या हो रही है। 150 पॉइंट की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी आ चुका है अब ऊपर। जैसे मैंने आपको कहा कि बैंक निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये जल्दी जल्दी रिकवर करेगा। और आप देख भी पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, अक्टूबर फ्यूचर्स भी इस समय 53,500 के ऊपर आके माफ़ कीजिए ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। अब आते हैं जरा एडवांस डिक्लाइन की रेशियो पर, जरा स्क्रीन पर वो भी दिखाना। आप वहाँ पे भी देखोगे स्थिति इस समय काफ़ी बेहतर है। और आज मिड कैप और स्मॉल कैप का भी पार्टिसिपेशन आपको स्क्रीन पर दिखेगा। मैं फटाफट से टॉप गेनर्स आपको दिखाना शुरू करता हूं। पहले निफ्टी के 50 के टॉप गेनर्स आएंगे, उसके बाद में फिर अलग अलग सेगमेंट पे चला जाऊंगा। पहले दिखाइए टेक महिंद्रा 2% ऊपर, विप्रो ऊपर है, इन्फोसिस ऊपर है। तो आज आईटी का जो पार्टिसिपेशन, हमारा कैलकुलेशंस थी कि आज आईटी पार्टिसिपेट करेगा इस पुल बैक में। पहले 5 शेयरों में से 3 अब मेरे को आईटी के दिखे। टेक महिंद्रा लीड कर रहा है 2% के साथ, फिर इन्फोसिस ½ % ऊपर है। इसके अलावा विप्रो भी आज ऊपर है। थोड़ी देर पहले आपको तेजस इसके बारे में रिकमेंडेशन भी दे रहे थे कि उनकी लिस्ट में है वो। आज थोड़ा डिफेंसिव वाला जो सेक्टर जो शाइनिंग कर रहा था मेटल्स, वो थोड़ा पीछे जाएगा। ये मार्केट की चर्निंग है। और जैसे मैंने कल भी आपके सामने का एक बात रखी थी कि मार्केट ने बहुत ही खूबसूरती के साथ एक काम किया। वो काम क्या था? वो काम ये था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी कि डाटा भी ठीक हो गया और डैमेज भी ज़्यादा नहीं हुआ। कुछ मार्केट ने वही किया। अब आप देखो, सिर्फ आप 100 पॉइंट दूर हो फिर 26,000 से। कौन कह रहा है कि कल तेज गिरावट आई थी? तो 100 पॉइंट दूर हो आप 26,000 से। मार्केट ने एक चौका लगाना है, फिर से 26,000 आ जाएगा। आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल गई। तो इसलिए कुछ हुआ नहीं, लेकिन हाँ, अपॉर्चुनिटी के तौर पर मार्केट ने अच्छे से क्रिएट कर दिया। लेकिन फिर भी अगर आज आप ओपनिंग में ट्रेड ले रहे हैं, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाला मामला था, तो अगर आपने ले लिया तो एक राउंड का प्रॉफिट आपके पास ज़रूर आ चुका होगा, क्योंकि निफ्टी अब बैंक निफ्टी करीब 200 पॉइंट ऊपर आ चुका है। आइए मैं आपको जरा कुछ और शेयर्स भी दिखाता हूँ जो थोड़े कमज़ोर हैं। उसमें आप पावर ग्रिड हल्का सा कमज़ोर देखेंगे। इसके अलावा आपको एशियन पेंट्स में कमज़ोरी है, आज JSW स्टील में कमज़ोरी है, टाटा स्टील में कमज़ोरी है। ये कुछ एक शेयर हैं जो आज थोड़े कमज़ोर हैं। इसके अलावा आज ब्रिटानिया ने खुलते ही साल का हाई टेस्ट किया है, तो डिफेंसिव एग्रेसिव वाला मामला अभी भी चल रहा है। BSE के अंदर 1.5% तक की तेज़ी है। ये जो सेबी की रेगुलेशंस आती हैं, कुल मिला के इसका बेनिफिट इनको मिल जाता है। और KPIT टेक जैसे शेयर्स भी करीब 1.5% आज ऊपर आके कामकाज कर रहे हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी ऊपर है। ICICI प्रूडेंशियल ने भी आज खुलते ही साल का हाई टेस्ट किया और वो भी आज ऊपर चल रहा है। आज जो कमज़ोर शेयर हैं, जैसे कि SRF वापस से कमज़ोर हो गया। तो ये जो केमिकल्स वाला सेगमेंट था ना, ये अभी थोड़ा और पकने देते हैं इसको, फिर कुछ ट्रेड समझ में आएंगे तो पता करेंगे। SRF की आज की ओपनिंग अच्छी नहीं है। अब आते हैं कुछ और शेयर्स पे। आपको दिखेगा एक IFL नाम की कंपनी करीब 3-3.5% है। जो गोल्ड वाली खबर आई उसका इम्पैक्ट इसके पास आ गया। और साल का हाई लगाने वाली कंपनीज में से आज नाल्को भी शामिल है, करीब 1.5% ऊपर आके इसने अपना साल का हाई भी आज टेस्ट कर दिया है। अब जरा सेक्टर्स पे आ जाते हैं। आज किस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम? आज मिड कैप वाली कंपनीज पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। जब फ्रंटलाइन शेयर्स ठीक हो जाएं तो मिड कैप वाली कंपनीज में कुछ ना कुछ अच्छा प्ले आपको मिल सकता है। आज आप ऑटो के अंदर अभी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करना। ऑटोज़ के नंबर अभी आ ही रहे हैं, तो नंबर्स का जो रिएक्शन होगा वो फौरी तौर पर होगा। उसके बाद इसको पकने देना, उसके बाद इसमें उतर के आना। इसलिए आज बचने वाला सेक्टर जो है वो ऑटो है। थोड़ा बहुत अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो आज IT के अंदर कर सकते हैं। IT के अंदर आपको थोड़ा प्ले मिलेगा। आज के बढ़ने वाले शेयर्स में से IT आपको थोड़ा सा ज़्यादा ठीक लग रहा है। बस इसके अलावा मेरे को कुछ सेक्टोरियल में मेजर चर्निंग आ जाए ऐसा अभी तक दिख नहीं रहा। हाँ, हो सकता है
कि वापस से कुछ मेटल शेयर्स ऊपर निकल के आएँ, बट एकदम से जल्दबाजी मत करना। उनके अंदर धीरे धीरे करके आप पोजीशंस वापस से क्रिएट करना, एक सब्सटेंशियल डिप आ जाने दो। हीट मैप अब आपके स्क्रीन पर आते जाएंगे, फटाफट से हम आपको नोटिस करवाते जा रहे हैं उन हीट मैप्स में से, ताकि आपको ओवरऑल आइडिया लग जाता है उस हीट मैप से। जैसे आप निफ्टी का टॉप काउंटर्स देखेंगे तो आपको सबसे अव्वल नंबर पे 2 बड़ी कंपनियां दिखेंगी आईटी की, एक इन्फोसिस दिखेगा, दूसरा टेक महिंद्रा दिखेगा। इसी शीट में आपको विप्रो भी दिख रहा होगा। और जो कमज़ोर हैं वो कल के सुपरस्टार्स थे, जैसे टाटा स्टील, हिंडाल्को, ये सुपरस्टार्स थे तो थोड़ा कमज़ोर हुए। एशियन पेंट में भी आज 1.5% का कट आया है। अब जरा आ जाते हैं बैंक निफ्टी आईटी पे। आईटी के ज़्यादातर शेयर आपको ठीक दिख रही है, इसमें बड़े छोटे शेयर हमने शामिल किए और आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर टेक महिंद्रा सबसे ज़्यादा, कफोर्स सबसे कम, लेकिन बढ़ सभी शेयर्स रहे हैं। आगे अगर आप देखेंगे तो आपको मेटल्स काउंटर्स के अंदर दिखेगा आज थोड़ी इनकी शाइनिंग कम हुई है। जैसे हम आज सुबह भी बात कर रहे थे, एशिया ने हमसे क्वेश्चन पूछा कि क्या मेटल्स चल सकते हैं, तो हमने उनसे यही कहा कि बाइंग ऑन डिप्स के कैंडिडेट है, ये थोड़े चले हुए हैं तो इसलिए थोड़े हीटेड हैं, आपको थोड़ा वापस आ जाना होगा, ठंडे हो जाएं फिर से चलेंगे ये, क्योंकि इनके अंदर तो मैक्रो पिक्चर चल रही है, ये एक दिन का एपिसोड है ही नहीं। दूसरा ये बैंक काउंटर्स आप देख पा रहे हैं, इसमें एक सरकारी बैंक एसबीआई जो 0.5% ऊपर है, और एक्सिस बैंक पे हमने सुबह ही कॉल ली थी आपके लिए कि एक्सिस बैंक एक पार्टिसिपेट कर सकता है। कोटक फिर हमको बता के गए थे नरेश मिरानी, तो वो आपको लिस्ट में दिख रहे होंगे। निफ्टी फार्मा के अंदर आप देखेंगे एल्केम लैब्स की पोजीशन कल काफ़ी अच्छी थी, आज भी अच्छी ओपनिंग हुई है। इसके अलावा ये मिक्स्ड है और विंडो फार्मा है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर वाला इसका कंसेप्ट है। अभी तो फिलहाल ये इस तरह से चल रहा है। कल रियल एस्टेट की अच्छी पिटाई हुई थी, आज पुल बैक का दिन है तो पहले बड़े शेयर सामने निकल के आएंगे, इसलिए रियल एस्टेट काउंटर्स के बड़े शेयर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ये ऑटो के शेयर्स हैं, जिनके नंबर्स अभी तक नहीं आए हैं वो शेयर्स आपको चलते हुए दिख रहे होंगे। जिनके नंबर्स अभी आ चुके हैं वो अभी थोड़ा साइडवेज हैं, यानी कुछ खास बड़ा मूवमेंट नहीं आ रहा। बजाज ऑटो करीब 1/4% के ऊपर है, जिसके नंबर अभी थोड़ी देर पहले ही आपने अपनी स्क्रीन पर देखे। ये मिड कैप का इंडेक्स है, इसके अंदर आप अलग अलग स्टॉक्स देख पा रहे होंगे। अब जरा मेहमानों को कनेक्ट करने का वक्त हो गया है, ताकि आपने वह जो ओपनिंग हो चुकी है, इस समय करीब 7-8 मिनट हो चुके हैं, उसमें हम ये समझ पाएँ कि क्या करना चाहिए मार्केट में। तो मेरे सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट करके ओपनिंग के ट्रेड ले रहे हैं। विवेक जी अभी आपके पास भी आएंगे। तो चलिए ओपनिंग ट्रेड्स में हमारे साथ चंदन, आदित्य, तेजस भी मौजूद हैं, साथ ही विवेक से भी कुछ काउंटर्स समझेंगे फंडामेंटल फ्रंट पे। पर चलिए शुरुआत करते हैं। और चंदन, ओपनिंग के बाद बताइए कहाँ पे है आपकी नज़र, शानदार तेज़ी हो रही है और आईटी का पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा है, तो कौन से सेक्टर पे है आपका ध्यान और साथ ही स्टॉक कॉल्स कहाँ पे है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं ध्यान रखूंगा आईजीएल पे, और आईजीएल सुबह का पिक रहा है और मेरे को लग रहा है कि इस काउंटर में आज दमखम दिखना चाहिए। डेरिवेटिव्स डेटा सेटअप की बात करें तो शुरुआती मिनटों में ही 3-4% का ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है। टेक्निकल फ्रंट पे बात करें तो लगभग आप देखोगे 60 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है और मल्टीपल टाइम 555-560 के आसपास ही आके ब्रेकआउट देने में नाकामयाब रहा, और अभी हाई टॉप हाई बॉटम के सीक्वेंस ही ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। तो आईजीएल सुबह रिकमेंड कर चुके हैं, उसको फॉलो अप ट्रेड रहेगा। अब आपका जो रिवाइज सपोर्ट रहेगा वो लगभग 554 के आसपास रहेगा, 580 और 588 के अब टारगेट यहाँ पे बने रहने चाहिए। ठीक है, आईजीएल यहाँ पर आपको रखनी है नज़र, अपने 52 वीक हाई के बेहद करीब है ये स्टॉक, 570 के आसपास इसका 52 वीक हाई है। आप देखिए 580 के टारगेट्स दे रहे हैं चंदन यहाँ पे, और 554 का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये स्टॉक में आपके लिए राय। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आदित्य अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए ओपनिंग के बाद कहाँ पे है आपकी नज़र? का लेबोरेटरीज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। चार्ट सेटअप पे एक अच्छा सपोर्ट लिया था इसने अपने 20 डीएमए के पास, वहां से फिर एक वापस से बाउंस बैक। एक बार नाम बताएंगे, क्या ये इप्का लैब्स की बात कर रहे हैं? इप्का लेबोरेटरीज, बिल्कुल सृष्टि, इप्का लैब। ठीक है, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। नीचे में सपोर्ट लगाना है, स्टॉप लॉस 1470 का, और ऊपर में पहला टारगेट यहाँ पे बनकर आएगा आपका 1580, और 1580 के ऊपर निकलता है तो 1620। तो 1580 और 1620 दो टारगेट्स आएंगे, उसके लिए उसको ध्यान में रख के खरीदारी करनी चाहिए करंट लेवल्स पे, और स्टॉप लॉस हमको लगाना है 1470। इप्का लैब्स जो है यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। फिलहाल तो देखिए स्टॉक जो है लगभग फ्लैट है, पर इसमें आप ट्रेड ज़रूर कर सकते हैं। आदित्य के रेडार पे है ये स्टॉक। पर आदित्य, कल एक स्टॉक जो कि आप ट्रैक कर रहे थे वो था चंबल फर्टिलाइजर्स। मुझे ध्यान इसलिए भी है क्योंकि टेक्निकली काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था और 2% की यहाँ पे तेज़ी है। कैसे देख रहे हैं आप आदित्य इसे, और इससे जुड़ा कोई अपडेट?
बिल्कुल सृष्टि, एक फ्रेश ब्रेकआउट आ गया है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये ब्रेकआउट आने के लिए, और ये ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक में एक फ्रेश बाइंग पैटर्न इमर्ज होकर आ रहा है। तो अगर आपने खरीदारी की थी कल के ट्रेडिंग सेशन पे तो बने रहे ऊपर में। टारगेट अब यहाँ पे 575 का आएगा सृष्टि, तो 575 के टारगेट्स के लिए बने रहे। अगर फ्रेश एंट्री लेनी है करंट लेवल पे भी फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पे 520 का, और 575 580 के टारगेट्स के लिए फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेश बाय भी अभी तक कर सकते हैं। 580 तक के टारगेट्स जो हैं आते हुए दिख सकते हैं। चंबल फर्टिलाइजर्स शानदार तेज़ी यहाँ पे दिख रही है। और देखिए, कल हम गौरांग जी से भी ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि अब मेटल काउंटर्स में तो तेज़ी हो गई, पर चाइना रीओपनिंग की थीम किससे जोड़े, कौन सा दूसरा सेक्टर रह सकता है। तो उनका कहना था कि एग्रो केमिकल्स और केमिकल काउंटर्स पर नज़र रखिए, शायद वहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आए। और ऐसे में कुछ काउंटर्स उस पर रिएक्ट भी कर रहे हैं, टेक्निकली भी पसंद आ रहे हैं। पर तेजस, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कौन से स्टॉक्स आपके रेडार पे हैं? तो आज का जो मेरा पहला स्टॉक है वो बैंकिंग क्षेत्र से बैंक निफ्टी में हमने एक अच्छी खासी गिरावट देख ली है, और 52,800 और 53,000 के करीबन काफी अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। और मेरा जो टॉप पिक है बैंकिंग क्षेत्र से वो है एक्सिस बैंक लिमिटेड। एक्सिस बैंक में अगर हम देखेंगे तो रिसेंटली एक अच्छी खासी गिरावट के अच्छी खासी रैली हुई थी। उसके बाद स्टॉक ने एक 38.2 फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल पे कल के सत्र में सपोर्ट लिया है। 20 दिन की जो मूविंग एवरेज है वहां से स्टॉक बाउंस कर रहा है। तो एक्सिस बैंक मुझे काफी अच्छा लग रहा है, चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। तो एक्सिस बैंक में आप करंट भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1195 का, और इसमें लक्ष्य रहेगा 1295 और 1340 का। और इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है यूपीएल लिमिटेड। यूपीएल का अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफी स्ट्रांग है। स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन बना रहा है। तो यूपीएल में आप करंट भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 602 रुपए का। पहला लक्ष्य रहेगा 630 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 640 का। लुपिन जो है आज एक रीबाउंड जरूर कर सकता है। देखिए, फार्मा काउंटर्स कुछ दिनों पहले निफ्टी फार्मा भी ऑल टाइम हाई पे था। ऐसे में कुछ एक फार्मा काउंटर्स जो कि अब रीबाउंड करते हुए नजर आएंगे, उन पर आप ध्यान दीजिए। लुपिन यूपीएल यहाँ पर आपको नजर रखनी है, ये तेजस के रेडार पे है। साथ ही एक्सिस बैंक पे भी जो है उनकी राय आती हुई।